साथियों, अजमेर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बोल बम जा रहे कांवरियों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें कि पुष्कर से कांवरियों का एक जत्था गंगा जल लेता है और बोल बम के जयकारे लगाते हुए किशनगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। और बोल बम के जयकारे लगाते हुए किशनगढ़ की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि गेगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांवड़ियों के पीछे से एक अनियंत्रित ट्रक पीछे से आता है और कांवड़ियों को कुचलते हुए गुजर जाता है। वहीं साथियों, जिसमें 3 कांवड़िए बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें एक कांवरिया दर पर ही अपने दम को तोड़ देता है। वहीं फिर यह घटना होते ही जो आसपास के लोग थे, जो कांवरियों का और जत्था था और जो स्थानीय लोग थे, वह दौड़कर कांवड़ यात्रियों की तरफ दौड़ने लगते हैं और इन लोगों को संभालते हैं। वहीं फिर स्थानीय लोग दौड़कर उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ते हैं, ट्रक ड्राइवर को अपनी हिरासत में लेते हैं। वहीं साथियों, फिर स्थानीय लोगों द्वारा गेगल थाने में सूचना दी जाती है। मौके पर गेगल थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और घायल कांवरियों को अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया जाता है। उनका उपचार शुरू होता है। वहीं साथियों, मीडिया सूत्रों की माने तो 2 सगे भाई कांवड़ लेकर आए थे और बोल बम के जयकारे लगाते हुए वह पुष्कर से किशनगढ़ की ओर आगे जा रहे थे, बाबा धाम जा रहे थे जल चढ़ाने। लेकिन रास्ते में ही अनियंत्रित होकर ट्रक ने जब ठोकर मारी तो एक सगे भाई की मौत हो गई, लेकिन एक भाई बच गया, उसका उपचार हो रहा है। वहीं मीडिया सूत्रों की माने तो यह दोनों भाई जो कांवड़ लेकर आए थे, कुछ दिन पहले ही इनके पिता की भी मौत हुई थी। लेकिन साथियों, रास्ते में एक ऐसी घटना हुई जो दोनों सगे भाई भगवान भोलेनाथ से अरदास करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसके एक भाई ने साथ छोड़ दिया और कुछ दिन पहले ही पिता की मौत हुई थी। अब इनके परिवार में बेहद ही गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं एक भाई जिंदगी मौत से जूझ रहा। वहीं साथियों, आपको बता दें कि जो अनियंत्रित होकर ट्रक कांवरियों पर चढ़ा था, उसके ड्राइवर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं घायल लोगों का उपचार शुरू। वहीं साथियों, सावन का महीना शुरू होते ही बोल बम के जयकारे गूंजने लगते हैं। वहीं बाबा के जो धाम है, वहां दूर दूर से कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर बाबा के धाम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनके सामने अपनी मनोकामना को रखते हैं। यह मान्यता है कि भगवान शिव को जो सच्चे दिल सच्चे मन से उन पर जल अर्पित करता है और उन्हें अपने दुखों के बारे में बताता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन साथियों, वहीं बोल बम जाने वाले सभी यात्री या फिर उन मेरे भोले भाइयों से मेरी एक छोटी सी अरदास है। भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए बोल बम का जयकारा लगाते हुए उनकी धाम में जाते हैं, तो आप किसी प्रकार का नशे का सेवन ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो कांवड़ यात्री में देखे जाते हैं लोग गांजे का सेवन करते हैं और यह लोग कहते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि भगवान शिव ने गांजा पिया? यह सब अनसुनी बातें हैं, धर्म के प्रति बातें करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। भगवान शिव ने कभी गांजा नहीं पिया। उनको सिर्फ गांजा तो जल में अर्पित किया जाता, उन्हें चढ़ाया जाता है, ना उन्हें चढ़ाने के बाद उन्हें यूज किया जाता है, नशे में पिया जाता है। दरअसल साथियों, जो कांवड़ यात्रा में जाएं, भगवान शिव का अरदास करें तो सच्चे दिल सच्चे मन से जाएं, बिल्कुल स्वस्थ होकर जाएं, शुद्ध होकर जाएं और सच्चे मन से उनके सामने अरदास करें। भगवान शिव आपकी जरूरतों को जरूर पूरी करेंगे, यूं कहें आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन किसी भी नशीले पदार्थ या नशीले चीज़ों का सेवन करके ऐसे ना जाएं और ना ही नशा करें और ना ही दूसरे को नशा करने दें। कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से मानते हैं तो स्वस्थ और साफ सुथरे होकर ही किसी चीज़ को करें, तभी आपको उसका फल मिलेगा। और वहीं साथियों, जो कांवड़ यात्री हैं, जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं बोल बम के जयकारे लगाते हुए, तो इनके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते फिर एक नई घटना।